दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज हम बात करते हैं महंगाई की। हर चीज़ की नहीं, सिर्फ एक चीज़ की, एक आंसर महंगाई का जो है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करके देखते हैं। आसान तरीके से शायद हम समझ सकें कि ये महंगाई आजकल जो ख़ास तौर पे है कोविड-19 के बाद सबको क्यों ज़्यादा महसूस हो रही है। बेशक सबको पता है कि है कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी बहुत से लोग के बारे में सोचना नहीं चाहते और चाहते हैं कि एकदम से सब कुछ सस्ता हो जाए। तो बात करते हैं पेट्रोल की। रोज़ाना की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं पेट्रोल की, वो तकरीबन सारी दुनिया के मुल्कों में हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग जो है ज़हनी तौर पर तैयार हो गए हैं कि क्रिसमस तक शायद $2 पर लीटर हो जाए पेट्रोल। पाकिस्तान में इस किस्म की महंगाई का रोना तो अपोजिशन रोती रहती है, गरीब लोगों की हमदर्दी में और लोगों में बेचैनी फैलाने और बढ़ाने के लिए। सच्ची बात तो यह है कि गरीब इंसान का पेट्रोल से भला क्या ताल्लुक। ना तो उन्होंने किसी स्कूटर पर बैठकर काम पे जाना है, ना रिक्शा, टैक्सी या बस। रही बात कार की, वो तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान के सियासी तबसरों में जब महंगाई का जिक्र होता है तो बहुत से लोग गरीब के दुख में जज्बाती हो जाते हैं। ऐसे ये एक अलग टॉपिक है कि पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। एक किस्म से अप्रोच लोगों की काम के बारे में, अपनी जिम्मेदारी खुद लेने के बारे में, वो बात मौका ब मौका करते रहते हैं। थोड़ी सी और अगली पॉडकास्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक मामूली सा मुआवजा करना है कि पाकिस्तान में जब पॉलिटिशियंस बैठकर बात करते हैं टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर, तो ज़्यादातर तो बातचीत ज़ातियात पर होती है, पॉलिसीज़ पर कम होती है और शोर शराबा ज़्यादा होता है। आप जानते तो हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों में ज़्यादा इतना शोर शराबा नज़र नहीं आता टीवी के ऊपर। शायद ये कल्चर है ही ऐसा। जब ये ऊंची ऊंची आवाज़ में ऐसे शोर मचाते हैं और लगता यूँ है कि जैसे इनको वाकई बहुत ज़्यादा जो है हकीकत है उसका पता नहीं है। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, ये सारा जो सिस्टम है, ये इवन खाली पेट्रोल की मिसाल लेके देख लें तो यूँ लगता है कि जैसे इन सियासतदानों को कोई आइडिया नहीं है कि ये कीमतें जो हैं, इनके बैकग्राउंड क्या है, इनके जो है एक्सपेंसेस वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो समझाना थोड़ी चाहते हैं आम लोगों को। इस वक्त महंगाई का वैसे भी यहाँ पे भी ये हाल है कि सुपरमार्केट में सच्ची बात तो ये है कि $100 जो है एक फैमिली की हफ्ते की ग्रोसरी खरीदने के काबिल नहीं है। को बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं आती, तो महंगाई बिल्कुल इसी तरीके से बढ़ी है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन छोटी छोटी मुसीबतों को बड़ी मुसीबतें नहीं बनाते, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हैं और जलसे जुलूस उस हिसाब से नहीं होते। दूसरे मुल्कों में महंगाई के लिए जोर वैसे होता है अखबारों में, रसालों में, लेकिन जलसों में नहीं होता। अब में से वो लोग जो कहते हैं जी बाहर दी गल हो रहा है, ज़रूर अभी भी यही कहेंगे। हाँ ठीक है, जो एक मामूली सा मुआवजा करने के बारे में सोचते हैं कि जी वहाँ पे तनख्वाहें जो हैं वो फ़र्क हैं, तो ठीक है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का फ़र्क तो ज़रूर है उस हिसाब से। लेकिन जैसे है ना, पहले भी आपसे कभी कहा था किसी पॉडकास्ट में कि यहाँ की हुकूमतें जो हैं वो तनख्वाह तो आपको देती हैं और बेशुमार टैक्सेस भी जो हैं उनके जो है साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है रहने के जो हालात हैं अच्छे मिलते हैं, क्योंकि वो आप ही से इकट्ठा करके आप ही के ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन एक मज़े की बात ज़रूर है कि जो कि बहुत एक जैसी है कि यहाँ पे बाहर के मुल्कों में भी जो अमीर लोग हैं उनको पाकिस्तान के अमीर लोगों की तरह टैक्स ज़्यादा देना अच्छा नहीं लगता, और यही वजह है कि वो इधर उधर के तरीके ढूंढते हैं। फिर ये होता है कि बाद में आपको ख़बरें मिल जाती हैं, जैसे पेंडोरा पेपर्स आ गए, इस किस्म की बातें हो जाती हैं, लेकिन ये लोग फिर भी निकल जाते हैं। आज क्या 12 दिसंबर है और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो समझ लीजिए कि 1-2 सेंट इधर और 1-2 सेंट उधर फ्लक्चुएट करती रहती हैं। अंदरूनी शहर और नज़दीकी इलाकों में तो बहुत फ़र्क नहीं है, लेकिन दूर के इलाकों में काफ़ी फ़र्क है कीमतें। कोविड ने जहाँ दुनिया का इतना नुकसान किया है, वहाँ कुछ फ़वाइद भी नज़र आए और वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के फ़वाइद हैं। महंगे पेट्रोल को मैनेज करने के लिए कुछ लोग घर से बाहर निकलने से पहले ये ज़रूर सोचते हैं
آیا واقعی باہر جانا ضروری ہے یا یہ 2-3 کام ایک دن میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، جو کہ پریکٹیکل وے سے، جو کہ سمجھ لی کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ پیٹرول کی فراہمی کے لیے آپ کو ان ملکوں کا جائزہ بھی لینا ہوگا جو زیادہ تر دنیا میں پیٹرول آئل جو ہے مہیا کرتے ہیں۔ بے شک کووڈ کی وجہ سے بہت سی صنعتوں پر فرق پڑا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کروڈ آئل کی ڈیمانڈ اب اور بھی بڑھ رہی ہے اور زیادہ بڑھے گی، جبکہ 2 سال کے بعد دنیا آہستہ آہستہ پھر سے معمول میں آنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ یہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جبکہ ابھی یہ کورونا جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ختم ہو رہا ہے، لیکن ابھی جو اس کی نئی لہر آئی ہے ابھی وہ بھی اپنا زور پکڑے گی، ظاہر ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حالات وہ نہ رہیں جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں ابھی تو۔ لیکن جب ہم کرونا کی بات کرتے ہیں کہ تو پاکستان میں خاص طور پہ وزیر اعظم کی پالیسیز کی وجہ سے وہ نقصان اور حالات نہیں پیدا ہوئے جو مغربی ممالک کے ہوئے ہیں۔ تو مثال کے طور پر UK تقریباً ایک پورا سال ہر چیز بند رہی، صرف سب کچھ چھوڑ کے صرف چھوٹی سی مثال دیتے ہیں آکسفورڈ اسٹریٹ کی۔ ایک چھوٹی سی سڑک ہے، چوڑائی اور لمبائی کے حساب سے بہت بڑی سڑک نہیں ہے، لیکن شاپنگ کا گھروندہ کہتے ہیں اس کو یا میکہ کہتے ہیں۔ جو ہی صبح دکانیں کھلنا شروع ہوتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ، بلکہ 12 بجے تک تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے جو چوڑے چوڑے فٹ پاتھ ہیں اس سڑک کے، لوگوں کا سمندر جو ہے متواتر سارا دن اور رات کو دکانیں بند ہونے تک آپ کو نظر آتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل کووڈ کے بعد کچھ بہت سنسان سی پڑی ہے یہ سڑک۔ خاص طور پہ مثال اگر ہم لیں لندن کی، تو ایک پورا سال لوگ اپنے گھروں میں تقریباً بند ہی رہے، ضرورت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے نزدیک کی کسی سپر مارکیٹ میں جا کے کچھ چیزیں لے لیتے، وہ بھی اگر مہیا ہوتی وہاں پر۔ کسی رشتہ دار اور دوست سے ملنے نہیں جا سکتے تھے، جبکہ پاکستان میں کووڈ کے دوران جبکہ بہت زور تھا دنیا میں دوسرے ملکوں میں، تو پاکستان کی جب وہ کوریج آتی تھی اور لگتا تھا کہ عید پہ تو سب ایسے گلے مل رہے ہیں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا کہیں پہ بھی، اور بالکل پہلے طریقے سے سب کچھ منا رہے تھے، اور اسی دوران میں ساری دنیا بدل گئی تھی۔ صرف ہم پاکستان کے حالات کے حساب سے، بین الاقوامی وجوہات کے سے ایک حساب سے بات کی جائے تو سچی بات تو یہ ایک چھوٹی سی بات آپ سے ضرور کرنا ہے کہ عمران خان کا سب پاکستانیوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے سمجھا کر سب کو اتنا شعور دے دیا کہ اب کچھ تجزیہ نگار یہ کہنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ عوام بیوقوف نہیں ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جو عوام شریف برادران اور کنبے کی ہمیشہ حمایت میں رہے، کہیں وہ اب تک روشن خیال ہو گئے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ تو آج کے لیے یہ مختصر بات کافی ہے۔ آئندہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجوہات اور پروڈکشن سے لے کر آپ کی کار یا موٹر سائیکل تک کے، اور بلکہ اس کے ٹینک بھرنے کا جو سفر ہے اس کو آسان زبان میں دیکھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔